Hi everyone, welcome to Pirate People episode 1. मेरा नाम बालाजी है and I identify myself as a gender fluid homosexual person or gender non-binary homosexual person. और yes, मैं गे हूँ, मैं समलैंगिक हूँ और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है because on this earth, I think there are a lot of people who are different and I think हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. ये I think ये हमें हमेशा सिखाया जाता है बचपन से. My journey has been a roller coaster ride. मुझे क्लास 6 में पता लगा कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और मुझे अभी भी याद है मेरे बगल में एक लड़का बैठता था और तो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता था उससे, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था ये सब टर्म की होमोसेक्सुअलिटी, ये सब टर्म मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ. सो उस टाइम ऑफ कोर्स आई वाज इन स्कूल, तो आप ओपनली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. धीरे धीरे क्लास बढ़ता गया और सब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मेरे गेस्चर्स पोस्चर्स को लेकर लोग मुझे होमो करके बुलाते थे कॉरिडोर में जैसे ही मैं आता था. तो उसका सभी लोग मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे. तो उस टाइम ऑफ कोर्स आप स्कूल में हो, आप किसी को ये अपनी बात बता नहीं सकते ऑफ कोर्स. तो उस टाइम ऑफ कोर्स मैं घर जाके आई यूज्ड टू लाइक लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड क्राई और रोता था मैं. मॉम डैड को भी मैं नहीं बता सकता था. हाँ, मतलब वो एक फेज था ऑफ कोर्स जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए. आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज वेरी शैटर्ड कि कोई मुझसे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा. मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, जिसने मुझे कहा he disowned me on religious grounds. मेरे पास कोई भी नहीं था उस टाइम बोलने के लिए कि I literally wanted people, to whom I can come out, but कोई भी नहीं था उस टाइम मेरे पास. और आज देखिए कितने लोग हैं मेरे साथ जो खड़े हैं मेरे से, मेरे वेल विशर्स, इतने लोग मुझे प्यार देते हैं सोशल मीडिया में. तो I'm totally blessed, but that journey has been roller coaster ride. But मुझे ये बोलना पड़ेगा, somewhere I had that willpower in me. मुझे वो था कि हाँ, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है. मुझे someday I will come out. I want to come out. डिफिकल्टीज तो शुरुआत से ही है. लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और जब मैं दिल्ली गया अपनी फर्स्ट जॉब के लिए, आई रिमेम्बर मैं एक स्टोर पे गया और मुझे एक गाउन बहुत पसंद आया. आई टुक इट, आई वांटेड टू गो टू द जेंट्स रूम. वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया गया. फिर मैं लेडीज सेक्शन में गया, चेंजिंग रूम में. वहाँ पे आई लिटरली वेंट इनसाइड एंड आई वाज चेंजिंग. व्हाइल आई वाज चेंजिंग, द सेल्स पर्सन केम टू माय फ्रेंड एंड सेड कि देयर इज नो सेपरेट सेक्शन मेंट फॉर गेज और लेस्बियंस और हूएवर इट इज. तो उस तरह मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया. जब भी मैं दुकान पे कुछ चीज लेने जाता था, लिपस्टिक, मेकअप और कुछ भी, तो दुकान वाले ऐसे देखते थे उनको जैसे हार्ट अटैक आ गया हो. ट्रस्ट मी, ऐसे लोग मुझे घूर घूर के देखते थे. और रोड पे भी कई लोग, अभी भी हम सोसाइटी में, पिछले साल की बात है, तो कई लोग मेरे मॉम डैड से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि आपके बेटे ने लिपस्टिक क्यों पहना है, मेकअप क्यों पहना है, वो ऐसे अजीब किस्म के कपड़े क्यों पहनता है. मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेंबर्स ने खुद ये क्वेश्चन किया मेरे मॉम डैड से. और अब आजकल कोई मुझसे इतना बात नहीं करता. मेरे फैमिली मेंबर्स को ही आप ले लीजिए एज एन एग्जाम्पल. तो ये एक ऑब्स्टिकल, आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल फॉर अस, फॉर द एंटायर क्वेयर कम्युनिटी, आई एम सेइंग. बट ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे फेस करते हैं, हम उसको कैसे उस डिफिकल्टीज को फेस करके आगे बढ़ते हैं. जैसे अभी पहले कोई मेरा मजाक उड़ाता तो मैं डर जाता था. तो अभी समवन मेक्स फन ऑफ मी का कई लोग, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे लोग कैसे कैसे टर्म्स यूज करते हैं, मीठा, गुड़, छक्का, हिजड़ा. तो अगर कोई मुझे मीठा बुलाता है, मैं उनको कड़वा बुलाता हूँ. तो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ गिव इट बैक. तो अभी मैं नहीं डरता. तो अभी मुझे आई हैव क्रॉस दैट स्टेज कि अगर कोई भी मेरा मजाक उड़ाता है तो आई लिटरली काइंड ऑफ टेक इट ऑन सोशल मीडिया, उनको बताना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उन चीज़ों को फेस करते हो. हाँ, कई लोग नहीं हिम्मत जुटा पाते आगे आने की, टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड टू फेस दीज होमोफोबिक पीपल. तो मेरा बस यही एक मैसेज है टू ऑल द होमोफोबिक पीपल कि कहीं पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने आप को खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए वो लोग बाकी लोगों का मजाक उड़ाते हैं. समवेयर दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ, इसलिए वो बाहर आके लोग दे ट्राई टू पुट अदर्स डाउन.
My difficulties, of course, my well-wishers. Yeah, there were many people who pushed me towards change. Since I really want to quote this lady who has been a wonder woman in my life, inspiration, I look upon her. Her name is Namrata Soni, and she's a celebrity makeup artist. So मुझे अभी भी याद है कि day one when I saw her masterclass, I came out to her and she just said one thing, that Bala, not everyone is going to accept you. So just be who you are and walk with pride. बस उन्होंने यही कहा मुझे. और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप सारी जिंदगी तो आप क्लोजेट में नहीं रह सकते, राइट? कभी ना कभी तो आपको आगे आना पड़ेगा. तो देयर आर सर्टेन वेल विशर्स इन माय लाइफ यार, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया आगे आने को और हेल्प करने को, दूसरे की मदद करने को. आजकल माय स्टोरी दीस डेज हैव बिकम अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन. लोग मेरे स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड कई लोग मुझे सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं. So I feel good that way, and that's what I think. I feel I have achieved everything in my life. I think coming out itself is a very big achievement. Friends, I want to give a big shout out to all my straight friends out there. मुझे ये बताना पड़ेगा, कई लोग हैं इस मेरे कई सारे स्ट्रेट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया. उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे डिसोन किया स्कूल लाइफ में, और बाद में उन्होंने, जब उनको पता लगा कि ये चीज फाइन, इट्स ऑल फाइन, इसमें कोई खराबी नहीं है, इट्स ऑल, आई मीन वी ऑल आर इक्वल, जब उन्होंने रियलाइज किया ये बात, तो एवरीवन केम टू मी एंड अपोलोजाइज टू मी. देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम माय स्कूल इटसेल्फ जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, जिन्होंने मुझे कुछ साल पहले डिसोन कर दिया था. तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन. एंड रही बात मेरी फैमिली की, हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स. पहले मेरे मॉम ने एक सेमिनार अटेंड किया था LGBTQIA+ पर, जहाँ पे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब सारे क्वेयर पेरेंट्स को सिखाते हैं कि जेंडर फ्लूइड क्या होता है, ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ LGBTQ कम्युनिटी. तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ, मेरे मॉम ने वो अटेंड किया, वो उन्होंने एफर्ट डाला. और मेरे अभी भी मुझे याद है, मेरे मॉम ने ये मुझे कहा कि नो मैटर व्हाट सोसाइटी काइंड ऑफ दिस थिंग, बट फॉर मी यू विल बी माय सन. So I can't judge you being a mother. So I will accept you the way you are. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे पापा ने भी यही चीज कहा. मेरे पापा को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं. अभी भी he doesn't know most of the things. फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल गया तो आई थिंक आपको किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, मुझे यही लगता है. तो मेरे मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो आई थिंक मुझे और कुछ नहीं चाहिए. कई लोग मुझे मैम बुलाते हैं, कई लोग मुझे मिसेस बुलाते हैं, कई लोग मुझे मिस बुलाते हैं, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है. कई लोग मुझे ट्रांसजेंडर बुलाते हैं, तो मुझे उनको बताना पड़ता है जेंडर फ्लूइड एक्चुअली क्या होता है, जेंडर. My TED talk, I think I remember, I was very nervous. पहली बात तो मैंने TED talk, जब मुझे ऑफर आया 2018 में, I didn't want to take it. मैंने लगा हम क्या बोलेंगे वहाँ पे. मुझे कई सारे थ्रेट मैसेजेस भी आए बाय द वे. तभी भी मुझे याद है बहुत सारी चीज चल रहे थे मेरे मन में कि क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एंड बट फाइनली आई टुक दैट स्टेप कि नहीं. I think people need me. There'll be a lot of people, I'm sure, in the group who would be eagerly looking forward to my talk. तो वहाँ पे I remember I was so nervous कि coming out in front of 500 people is a big deal, और आई रिमेंबर पूरा ऑडिटोरियम भर गया था. आई वाज सो नर्वस, मुझे, और कई लोगों के मन में था क्वेश्चन मुझे देखकर, स्टूडेंट्स के मन में, क्यों ऐसे ये ज्वेलरी क्यों पहना हुआ है इन्होंने, इतने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं. तो ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है, इट्स वेरी नेचुरल. तो देन आई वाज लाइक व्हेन आई केम आउट, जब मेरा टॉक खत्म हुआ, तो उसके बाद कुछ लोग थे जो मुझसे बहुत ईगरली, डेस्परेटली बात करना चाहते थे. कुछ लोग थे वहाँ पे, एंड देयर वर 2 or 3 people who came out of their closet. तो that was again a very big achievement for me. मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी चीज है, जहाँ पे, as I've been saying, that has become my story has become a learning curve for people. So that's how I've been helping. I've been telling my story, I've been telling my everyday struggles so that people can learn from it. LinkedIn में भी and मेरे IG में भी, there are a lot of people who kind of write and tell their problems and all. I think that's where I kind of take a stand and I kind of address their concerns. Yeah, I mean, there are many people who kind of keep sharing their day-to-day things with me. So I kind of counsel them or talk to them and call them, try to make them feel comfortable. So that's what I've been doing so far. I mean, I believe in
hearing people, like that's very important. तो I'm sure a lot of people would have so many things to say. जब आप किसी को सुनते हो, जब आप किसी को, that something becomes very easy for other person to come out. So I believe in that. So kind of hear them out and then kind of, you know, let them know that what exactly. Then I kind of figure out how to help them, how to go about it. So I mean, I love talking to people. I would say. Coming out is a process. It's not a one-day thing. So take your own time, be comfortable. Whenever you think you are comfortable, you're okay to come out, then only come out. It's not a necessity that you have to come out in a day, and it's not like next day itself your parents will accept you or whatever. Let me give you a reality check there. It happens in a very rare case, of course. I'm not saying no to that. I'm not saying no to that because I know I've seen instances. So just be comfortable in your own skin. Just wait for the right moment. Just wait for the right time. So when you feel that's the right time, when you feel things are fine, when you feel that, yes, now I can come out to my friends, family members, or whoever it is, then come out. And also, it's not necessary always you have to come out to your family members. Some people come out to their colleagues, some people come out to their friends, some people come out to their brothers or sisters or siblings. So it's not always important that you need to come out to your parents. So yeah, just take your own time, just stay calm. You don't have to panic, just believe in yourself. That's what I'm saying. Stay strong and believe in yourself. That's what matters the most. I told you, Namrata Soni, I always look upon her. So even now you see, this is the lipstick which I'm wearing, which has been launched by her. She has launched her own brand called Simply Now. So I'm wearing it. So she's my inspiration. I look upon her. She gives me lots and lots of power. She gives me energy. So yes. To be very honest, I don't live in future. I always live in present. Today, what's gonna happen? Tomorrow, we don't know what's gonna happen. So if you'll ask me, I mean, I don't have any specific future plans. I just want to spread lots and lots of happiness, add value in people's lives, spread the joy of love, which I always keep telling on my social media also. So that's what my future plans are. Keep spreading the joy of love and make this planet hatred free. Yeah. अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उनको रेस्पेक्ट दीजिए, कोई भी हो, बड़ा छोटा. ऑन दिस अर्थ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, लाइक यू नो, कई तरह के लोग होते हैं, एंड वी आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय गॉड, राइट? तो हम सबको भगवान ने बनाया है, तो हमें किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट. अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर आपने किया वेरी गुड इनफ, बट रेस्पेक्ट करना सीखिए. सबको रेस्पेक्ट करना सीखिए. मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को बताना कि यस वी एग्जिस्ट, हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस धरती में, इस ऑन दिस अर्थ. सो यही मेरा मकसद है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी है, कमेंट्स ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, यू नो, दोस क्वेश्चंस. एंड वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज वांट टू से, बी द चेंज टू ब्रिंग द चेंज. आप अपने आप में चेंज लाइए, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, देन ओनली you can work towards change. So I always tell this to everyone, be the change to bring the change. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.